अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में आपको बताया था। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकरेंस ऑफ एलिमेंट। मैंने आप लोगों को एलिमेंट के बारे में बताया था कि एलिमेंट क्या होता है। तो एक बार दोबारा से इसका रिव्यू ले लेते हैं। एलिमेंट जो है ना स्टूडेंट्स, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ होता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, एंड विच कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल यूनिट्स, और वो सिंपल यूनिट में डिकम्पोज नहीं हो सकते। मतलब जिन एटम से एलिमेंट मिलके बना हुआ होता है ना, वो एटम जो है वो सिंपल यूनिट में डिकम्पोज नहीं हो सकते। इसके अलावा मैंने आप लोग को अर्ली डेफिनेशन भी बताई थी कि उसमें भी ये था कि एलिमेंट एक सब्सटेंस है जो कि डिकम्पोज नहीं होता सिंपल यूनिट में। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों में डिफरेंस मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एलिमेंट की प्रीवियस डेफिनेशन थी ना और जो मॉडर्न डेफिनेशन है, इन दोनों में मेन डिफरेंस यही था कि उसमें एलिमेंट की डिकम्पोजिशन की बात हो रही थी कि एलिमेंट जो है वो सिंपल यूनिट में डिकम्पोज नहीं होते। बट जो मॉडर्न डेफिनेशन है इसमें बात हो रही है कि जिन एटम से एलिमेंट मिलके बना हुआ होता है वो डिकम्पोज नहीं होते सिंपल यूनिट्स में। देन आज का जो हमारा टॉपिक था वो है अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी कि 118 एलिमेंट जो है वो हमारे पास प्रेजेंट डे में है। इनमें से जो 93 एलिमेंट है ना वो नेचुरली अकरिंग होते हैं, और जो बाकी के एलिमेंट होते हैं ना वो लेबोरेटरी सिंथेसाइज होते हैं। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि इन एलिमेंट की एग्जिस्टेंस क्या है, यानी कि एलिमेंट कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। एलिमेंट जो है वो फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं और कंबाइन में भी। अगर यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली हुई है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर में जो है वो ऑक्सीजन कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है। और कंबाइन अगर यही ऑक्सीजन क्या करे, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो अब ये जो वाटर है ये बेसिकली कौन सी स्टेट है, कंबाइन स्टेट है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि फ्री स्टेट में का क्या मतलब है इसका और कंबाइन का क्या मतलब है। नेक्स्ट, इसके जो मेन एग्जिस्टेंस है ना कि एलिमेंट कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, तो सबसे पहले अर्थ क्रस्ट में ये एग्जिस्ट करते हैं, फिर ओशन और देन एटमॉस्फेयर। ये तीन जो है ना यहाँ पर जो है वो हमारे पास एलिमेंट क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ कहाँ, अर्थ क्रस्ट में, ओशंस में और एटमॉस्फेयर में। अब आपको स्टूडेंट्स ये टेबल नज़र आ रहा होगा सामने एक, ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो एलिमेंट का हम लोगों ने पढ़ा, ये बेसिकली जो बेसिक डेफिनेशन है ना स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो आप लोगों ने इस टेबल को भी अच्छे से MCQs के लिए इनकी परसेंटेज याद करनी है। तो अर्थ क्रस्ट में क्या परसेंटेज होगी, ओशन में एलिमेंट की क्या परसेंटेज होगी, एटमॉस्फेयर में, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो स्टूडेंट्स, अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है 47, बट ओशन में क्या होगी इसकी 86%, एटमॉस्फेयर में क्या होगी 21%। देन अर्थ क्रस्ट में जो है वो सिलिकॉन की परसेंटेज क्या होती है, 28% होती है। एलुमिनियम की 7.8% होती है। ओशन में परसेंटेज देख लेते हैं, हाइड्रोजन की क्या होती है, 11% होती है। क्लोरीन की 1.8% होती है। और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की कंपोजिशन क्या होती है, 78%, ऑक्सीजन की 21% और आर्गॉन की 0.9%। ओके स्टूडेंट्स, देन हमारे पास है फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट क्या होती हैं, यानी कि एलिमेंट्स जो है वो कौन कौन सी फॉर्म में पाया जाता है। स्टूडेंट्स, एलिमेंट जो होते हैं ना वो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड में भी और गैस में भी। बट जो सॉलिड फॉर्म में है ना एलिमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना एलिमेंट वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी 80% एलिमेंट जो है ना वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोगों के सामने है सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम। ये जो सारे के सारे एलिमेंट हैं ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देन लिक्विड फॉर्म में जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उसकी एग्जांपल क्या है, मरकरी। फिर गैस फॉर्म में सबसे कौन कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्गोन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, नियोन। ये सारे एलिमेंट जो है वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, गैस फॉर्म में। सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट होते हैं ना स्टूडेंट्स वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और फ्यू एलिमेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा एक पॉइंट रह गया इस लेक्चर का, वो है कि
एलिमेंट को स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल्स के थ्रू, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली हुई है, मेरे पास सपोज करें एलिमेंट है, क्लोरीन है और सल्फ़र है। स्टूडेंट्स क्लोरीन को रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा? इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग Cl से। तो बेसिकली क्लोरीन का सिंबल क्या होगा? Cl, और सल्फ़र को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? S। अब ये जो यानी कि जो भी एलिमेंट होता है ना, उसका फर्स्ट लेटर या फिर जो है वो फर्स्ट 2 लेटर, ये बेसिकली एलिमेंट का क्या होता है? सिंबल होता है। बट 4 लैंग्वेजेस हैं जिन जो कि हम लोग यूज़ करते हैं सिंबल्स को लिखने के लिए। सबसे पहले जो है वो हमारे पास इंग्लिश होती है, ठीक है। देन फिर ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन और जर्मन। तो ये 4 लैंग्वेजेस हैं। अब देखें, जिस तरह मैं एग्जांपल यहाँ पे लेती हूँ सोडियम की, तो सोडियम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से, क्योंकि सोडियम जो है वो ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। अब इसकी रीज़न क्या है? अगर हम इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट करते तो सल्फ़र भी ऐसे, इस वजह से इनकी रिजेंबलेंस जो होनी थी। दैन इस वजह से सोडियम को जो है वो किससे रिप्रेजेंट किया गया है? ग्रीक से। ओके, यहाँ तक स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर था। अगर आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आई, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।